नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। झंझारपुर आरएस बाजार, रेलवे स्टेशन बाजार के नवटोल गुमटी वाली मुख्य सड़क, कलवट और पुलिया के अगल बगल के कुछ लोग दबंग लोगों के द्वारा मिट्टी भरवाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। साथ के दिनों में उक्त क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न हो जाता है। इस तरह जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। झंझारपुर रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती क्षेत्र में लो लैंड है, जहां बरसात के दिनों में अत्यधिक वर्षा के कारण निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या अल्पावधि के लिए उत्पन्न होती है। जो नाला है उसको भी ठीक करवा देंगे जहां कमी है और इससे निजात मिल जाएगी, लेकिन ये सही है कि वहां अतिक्रमण हुआ है। आज बिहार विधान परिषद में झंझारपुर आरएस बाजार के जल जमाव से होने वाले तबाही की गूंज उठी। जदयू के वरिष्ठ नेता ललन कुमार सराफ ने विधान परिषद में झंझारपुर आरएस बाजार के मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। उनकी आवाज में व्यथा दिख रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्व में वहां पुल, पुलिया, कलवट आदि नेचुरल ड्रेनेज रहने से पानी निकलती थी, जिसे दबंग किस्म के लोगों ने मिट्टी भरकर अतिक्रमित कर दिया। रास्ता जाम हो गया। 2019 में तत्कालीन डीएम शीर्षत कपिल अशोक आए, आश्वासन दिया। इसके भी 3 साल गुजरने को है। अब तक वहां के लोग परेशानी झेल रहे हैं। इनकी इन बातों का जवाब झंझारपुर के ही रहने वाले जल संसाधन मंत्री संजय झा को देना था। उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से स्वीकार किया कि वहाँ अतिक्रमण है, जिसे हटाया जाएगा। उन्होंने पहल की है, डीएम को भी पत्र गया है। इन बातों की चर्चा विधानसभा होने के बाद एक बार फिर झंझारपुर आरएस बाजार के दिन बहुर सकते हैं। मैं आपके लिए विधान परिषद में उठाए गए प्रश्न और जवाब को हुबहू दिखाने की कोशिश करती हूं। साथ ही वर्ष 2019 में तत्कालीन डीएम शीर्षत कपिल अशोक, आईएएस अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के साथ हमारे संवाददाता की बात सुनाती हूं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था उस वक्त उसे भी दिखाती हूं, खास आपके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24 सच से सामना। माननीय सभापति महोदय, मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड के बेहट दक्षिणी पंचायत के झंझारपुर आरएस बाजार, रेलवे स्टेशन बाजार के नवटोल गुमटी वाली मुख्य सड़क, स्टेट बैंक रोड, सेंट्रल बैंक रोड, आरएस थाना रोड एवं अन्य जल निकासी पूर्व में कलवट और ह्यूम पाइप पुलिया के माध्यम से होता था, परंतु विगत 3-4 वर्षों से उक्त कलवट और पुलिया के अगल बगल के कुछ लोग दबंग लोगों के द्वारा मिट्टी भरवाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे जल निकासी बाधित हो गया है तथा बरसात के दिनों में उक्त क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण स्थानीय बाजार, जो प्राचीन बाजार है, से जुड़े लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतएव मैं पूर्व की तरह जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री, घर से आना जाना होता है। माननीय मंत्री जी, हाँ, माननीय सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती क्षेत्र में लो लैंड है, जहां बरसात के दिनों में अत्यधिक वर्षा के कारण निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या अल्पावधि के लिए उत्पन्न होती है। बरसात के दिनों में पूर्व से निर्मित नालों से वर्षा के पानी का निकास होता था। वर्तमान में उक्त नालों के आसपास अतिक्रमण हो गया। 16 मार्च 2022 दिनांक के द्वारा पत्र दिया गया है डीएम मधुबनी को कि अतिक्रमण मुक्त करने हेतु पत्र निर्देशित किया गया है। अतिक्रमण मुक्त हो जाता, हम लोग भी फॉलोअप करेंगे उसको। उपरांत जो नाला है उसको भी ठीक करवा देंगे जहाँ कमी है और इससे निजात मिल जाएगी, लेकिन ये सही है कि वहाँ अतिक्रमण हुआ है। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, आज सुबह से ही सत्र जब प्रारंभ हुआ तो जल की पवित्रता, जल की शुद्धता, जल की निकासी, जल का प्रबंधन सुबह से हो रहा है। और जो जिलाधिकारी ने 2019 में 14 पदाधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा की, 4 कारण निकाले और 3 सुझाव दिए 2019 में, उस समय से ये मामला लंबित है। 2020
कोरोना हो गया 2020 और 21 में कोरोना के कारण ये बाधित हुआ होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन सभापति महोदय, एसडीओ, सीओ और डीएम को 2019 में ज्ञापन दिया गया, आपदा प्रबंधन विभाग और मुख्य सचिव को 2020 में दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया गया, और डीएम ने तो 26/7/2019 को 14 पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, और वो मैं सदन के पटल पे रखूंगा। और माननीय मंत्री जी को भी मैं सभी ज्ञापन और उसकी फोटो, 20 फोटो मेरे पास हैं, आप देख करके दहशत में आ जाएंगे। भयावह स्थिति है, मतलब बाजार में वो टाटा सूमो गाड़ी फंस गई और ट्रैक्टर से निकाला जा रहा है। स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक चारों तरफ से पानी से जल प्लावित है, कहाँ से जाएगा? आज केंद्रीय सरकार कह रही है सारा काम फेसलेस होगा और बैंकिंग सिस्टम से होगा, और 3 महीने 4 महीने सारा सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, अच्छा पुलिस पिकेट, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था, और वही आधा कमर तक पानी में। तो माननीय मंत्री जी काफ़ी युवा हैं, जोशीला हैं, कर्मठ हैं, काम करते हैं, इसलिए उनसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से, और इन्होंने हाल में झंझारपुर में जाके कहा है कि झंझारपुर का जो सौंदर्यीकरण होगा, झंझारपुर की समस्याओं को मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। और मैं तो कोसी का निवासी हूं, कोसी से पटना आने में मुझे झंझारपुर से गुजरना पड़ता है। मतलब सदन में भी मंत्री जी कह दें जो कि झंझारपुर, बिल्कुल बिल्कुल, झंझारपुर को देखें और इस समस्या को मानसून आने के पहले इसका निपटारा कर दें, इस समस्या का निदान कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। नहीं, क्योंकि सही में वहाँ स्थिति थोड़ी वो रहती है और इंक्रोचमेंट काफ़ी है, और सारे प्रशासन के लोग जा करके वहाँ क्या रास्ता है, उन्होंने एक रास्ता भी निकाला, लेकिन बीच में चीज़ें डिस्टर्ब हो गई कोरोना के फेज में। लेकिन इस फ्लड से पहले निश्चित रूप से हम लोग उसका, रेलवे का भी कुछ समस्या वहाँ रहता है, नया रेलवे ट्रैक बना है, उससे भी समस्या था, उसका रास्ता निकलवाएंगे। इसको प्राथमिकता देते हुए जल निकासी की व्यवस्था कम से कम बंद हो चुके हैं। तो जो रेलवे के द्वारा बनाया गया था आउटलेट, समहाउ उसमें सिल्टिंग हो गया और कुछ स्थानिक विरोध के चलते वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी इसी के लिए है कि अल्टरनेटिव प्लान हम क्या बना सकते हैं। तो एक टेंटेटिवली हम देख रहे हैं कि अभी जो शॉर्ट टर्म में कैसे यहाँ से पानी निकालना है, एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब यहाँ पे है, तो उनको हमने कहा है कि दल बल के साथ उसको जो है थोड़ा सा ज़मीन को चीर के जो पानी निकालना है वो कार्रवाई करेंगे। साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए जो है, अगले साल के लिए जो है, इसके लिए फोर्स्ड पंपिंग जो सम्प हाउस होता है और फोर्स्ड ड्रेनेज हम करते हैं, उसके मार्फत जो है करने का एक मत्ता जो है रेलवेज़ और स्थानिक जिला प्रशासन में हुई है। रेलवे का कहना है कि हम इसको बना के दे देंगे, आप इसको मेंटेन करिए। तो इस संदर्भ में जो है हम विभाग को भी सूचित करने जा रहे हैं। यहाँ के स्थानिक जनता का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, काफ़ी दुखी भी है क्योंकि जल जमाव हुआ है, तो अभी तक निदान नहीं हुआ है। परंतु 1-2 दिन के अंदर हम जो है यहाँ के पानी का कैसे निदान हो, उसका जल निकासी कैसे हो, इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे जो जल जमा है उसका एक समस्या अतिक्रमण भी है, तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? जब ये रोड वाइडनिंग का काम हमारा चलेगा उस समय जो है अतिक्रमण भी हम हटाएंगे। नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम जो जाम है, जैसा लोग बता रहे हैं, उसको हटाने की दिशा, उसको चालू करने की दिशा में भी कुछ किया जाएगा। भमरा के बारे में लोग अभी बता रहा है, तो इसकी एक सूची हम बनाएंगे और कौन सा भमरा बंद हुआ है। तो एसडीओ साहब और उनके बीडीओ सीओ जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, और नगर पंचायत झंझारपुर में बगल में ही है, तो उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इस काम में लगेंगे। निश्चित ही हम जो है उसमें भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।